नमस्कार फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय दिनेश कुमार पटेल। देखिए, आज हम लोग जो है टीजीटी पीजीटी एलटी एंड जीआईसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने आपको प्रोटोजोआ के बारे में आज डिटेल बताएंगे। तो प्रोटोजोआ का एक डिफरेंट टॉपिक अमीबा, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको तीनों सिलेबस में मतलब टीजीटी पीजीटी एलटी एंड जीआईसी इन तीनों में जो जीआईसी लेक्चर में तीनों में अमीबा, पैरासाइट प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, ये सभी टॉपिक हमको क्या पढ़ना है। तो हम उसमें देखेंगे, जैसे अगर प्रोटोजोआ की अगर बात किया जाए ध्यान रखिए। तो प्रोटोजोआ में सबसे पहला टॉपिक आप देख रहे हैं ये अमीबा। तो आज का टॉपिक हम लोग का अमीबा का होगा। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं पैरासाइट प्रोटोजोआ। अब पैरासाइट प्रोटोजोआ में क्या क्या पढ़ना हमको है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा जिंजेवैलिस, एंटमीबा कोलाई और प्लाज्मोडियम। ये चार टॉपिक केवल हमको पैरासाइट प्रोटोजोआ में पढ़ना है। उसके बाद जो हम लोग टॉपिक होगा वह पैरामीशियम। हमने आपको बताया कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो मुख्य टॉपिक होगा हम लोग का अमीबा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है अमीबा के बारे में। अब देखिए, हमने आपसे पहले कहा था कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे जो है। देखिए, जो पहला टॉपिक हम लोग का है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ को जनरल कैरेक्टर, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय तथा एकल होते हैं। एक कोशिकीय तथा एकल। सेकेंड, लगभग 5000 जातियां इसमें पाई जाती है। थर्ड की बात किया जाए, प्रोटोजोआ का अध्ययन प्रोटोजोलॉजी कहलाता है। और चूंकि प्रोटोजोलॉजी के बारे में सर्वप्रथम सबसे पहले लिवेनहॉक ने डिटेल बताया था, स्टडी किया था, इसलिए प्रोटोजोलॉजी के फादर भी एंटोनी वान लिवेनहॉक को कहा जाता है। आगे देखा जाए अमीबा प्रोटियस के क्लासिफिकेशन की बात किया जाए। देखिए, इसके क्लासिफिकेशन जो हो, फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा, क्लास सार्कोडिना, सब क्लास राइजोपोडिया, आर्डर लोबोसिया एंड जीनस अमीबा। क्लियर। नेक्स्ट देखा जाए खोज किसने किया सर्वप्रथम। तो इसकी खोज देखिए रसेल हॉफ 1755 1755 ईस्वी में सबसे पहले रसेल हॉफ ने इसकी खोज की थी। अगर हैबिट की बात किया जाए तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि अमीबा जो होता है वो किस प्रकार के जल में रहता है। इसका हैबिट याद रखिए, वो फ्रेश वाटर अलवणीय जल में होता है। नेक्स्ट, कल्चर ऑफ अमीबा। अब देखिए, इसके कल्चर की बात किया जाए कि अगर अमीबा को हम लोग कैसे देख सकते हैं या हम लोग किस तरीके से इसको बना के देख पाएंगे इसको हम लोग। तो देखिए, हे इन्फ्यूजन मेथड, याद रखिए, हे इन्फ्यूजन मेथड द्वारा क्या होता है कि हम अमीबा को कल्चर माध्यम के द्वारा हम देख सकते हैं। इसमें पॉन्ड मतलब तालाब का पानी लेकर हम लोग कुछ दिन रखने के बाद फिर कुछ डस्ट पार्टिकल जैसे साइनोडाइन डाइक्टिलान घास को हम लोग लेकर इसको हम कुछ दिन बाद इसको हम लोग देख सकते हैं। तो इस मेथड को बस याद रखिएगा, हे इन्फ्यूजन मेथड के द्वारा हम अमीबा का कल्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी में बस इतना हमको जानना है कि 250 से 600 माइक्रोन तक इसकी साइज, इतनी साइज की ये होती है। हमने आपको पहले बता दिया, यह नोट सिर्फ और सिर्फ केवल कंपटीशन के लिए ही बनाया गया है, और ख़ासकर टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी, उसके बाद जीआईसी लेक्चर के लिए। अब देखिए सीरोपोडिया चूँकि याद रखिएगा, जो अमीबा चूँकि स्ट्रक्चर सब जानते हैं, इसका कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है। इसका क्या कई सारे स्ट्रक्चर इसमें हो पाए जाते ये है। तो आप देख सकते हो, ये वाला भाग जो आपको दिखाई दिया है, या ये वाला भाग दिखाई दिया, ये वाला भाग दिखाई, ये सब भाग जो दिखाई दे रहा है, ये सभी भाग क्या हैं? ये सभी भाग सीरोपोडिया होते हैं। तो सीरोपोडिया की संख्या फिक्स नहीं होती है, तो सीरोपोडिया की संख्या कई सारी होती हैं, इसीलिए इनको पॉलीपोडियल के नाम से हम जानते हैं। मतलब कई सारे इसमें सीरोपोडिया पाए जाते हैं। अब देखिए, सीरो शब्द का मतलब क्या होता है यहाँ पर। देखिए, सीरोपोडिया अगर बात किया जाए तो PSEUDO, सीरो मतलब ही तो फॉल्स, क्या होता है? फॉल्स मतलब कूटपाद। अमीबा में क्या, तो कूटपाद जो फिक्स नहीं होती है, हमेशा क्या होते हैं?
बदलते रहते हैं और इन्हीं बदलने के कारण ग्रीक के लोगों ने चूंकि इसको देखा, चूंकि इसका आकार हमेशा क्या परिवर्तन होता रहता है, मतलब इसका कोई फिक्स आकार नहीं होता है, जिसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, उसको ग्रीक के लोग क्या कहते हैं, गॉड का नाम दिए थे। मतलब ग्रीक का देवता के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, किसको, अमीबा को। अब बात किया जाए प्लाज्मा लेमा। देखिए प्लाज्मा लेमा क्या होता है कि चूंकि अमीबा क्या होता है, एक कोश की सूक्ष्म प्राणी होता है, तो इनमें जो प्लाज्मा है वो सेलेक्टिव परमिबल होते हैं, मतलब इनमें डिफ्यूजन के थ्रू क्या करते हैं, सभी मटेरियल्स इसमें आदान प्रदान हो जाते हैं। और प्लाज्मा लेमा को दो भागों में बांट दिया गया है, वह क्या आपका है, एक्टोप्लाज्म एंड इंडोप्लाज्म। तो देखिए एक्टोप्लाज्म जो होता है यह बाहर का भाग होता है जो क्लियर दिखाई देता है, जबकि इंडोप्लाज्म जो होता है यह अंदर का भाग होता है, जहाँ पर सभी सेल ऑर्गेनेल्स जितने कोशिकांग होंगे इन्हीं इंडोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। जैसे देखते हैं हम लोग जो है क्या क्या सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पर होते हैं। अब देख रहे हैं वन न्यूक्लियस जो कैसा होता है, बाई कॉन्वेक्स, और उसमें जो डीएनए होगा वो क्या, क्वाइल्ड डीएनए होगा इसमें जो है। नेक्स्ट आप देख रहे हो फूड वैक्यूल, खाद्य धानी, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल जो मुख्य रूप से ऑस्मो रेगुलेशन का काम करेगा। उसके बाद आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, उसके बाद क्या आपका है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, और आप यहाँ लास्ट में देख रहे हो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में बाइपिरामिडल क्रिस्टल, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते मतलब उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो कभी कभी पूछा है कि अमीबा का जो उत्सर्जी पदार्थ होता है, चूंकि अमीबा क्या है, एक जल में रहने वाला प्राणी है, तो चूंकि जितने प्राणी जल में होते हैं वो सभी प्राणी क्या होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं। क्या होते हैं सभी प्राणी, अमोनोटेलिक होते हैं ये। तो अमोनोटेलिक होने का मतलब क्या होता है, इनका जो प्रोडक्ट होगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो क्या होगा आपका, अमीबा होता है, सॉरी अमोनिया होता है, ठीक। तो इस अमोनिया में याद रखिए दो प्रकार के यहाँ पर जो दिखाया गया है वो बाई पिरामिडल और क्रिस्टल, ठीक। बाई पिरामिडल क्रिस्टल जो होता है ये भी क्या होता है, अमीबा का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, ठीक। नेक्स्ट अब देखिए स्ट्रक्चर की बात करते हैं अमीबा के हम लोग। तो स्ट्रक्चर में आप यहाँ देख सकते हैं कि देख रहे हैं आप जो है, अभी बताया हमने जो आपको कि सबसे ऊपर क्लियर क्या प्लाज्मा लेमा होता है, और इनमें जो होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म। तो यहाँ पर एक्टोप्लाज्म, इंडोप्लाज्म, और इंडोप्लाज्म के अंदर जितने सेल ऑर्गेनल्स होंगे, मतलब इस कोशिका के जितने कोशिकांग होंगे, जैसे आप देख सकते हो आपको क्या क्या दिखाया गया, माइटोकॉन्ड्रिया, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, ठीक, फूड वैक्यूल, ठीक, और आप देख रहे हो कि पोस्टीरियर एंड और यहाँ पे क्या है, इंटीरियर एंड होते हैं। उसके बाद जो न्यूक्लियस की बात किया गया कि न्यूक्लियस की संख्या यहाँ पर देखिए एक होता है, जबकि अगर बात किया जाए पैरामीशियम में, तो पैरामीशियम में खास बात यही होती है, इनके ठीक अपोजिट क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस की संख्या एक होती है, जबकि पैरामीशियम में न्यूक्लियस संख्या दो होती है। एक बड़ा आकार का न्यूक्लियस होता है और एक छोटे आकार का न्यूक्लियस होता है। तो बड़े आकार के न्यूक्लियस को मैक्रो न्यूक्लियस, जबकि छोटे आकार के न्यूक्लियस को माइक्रो न्यूक्लियस, जिसमें से माइक्रो न्यूक्लियस रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब उसके बाद देखा जाए सीरोपोडिया। अभी हमने आपको बताया कि सीरोपोडिया की संख्या फिक्स नहीं होती है, ये सीरोपोडिया की संख्या कई सारे हो सकते हैं और इनका कोई स्थान फिक्स नहीं होता है। अब उसके बाद देख रहे हैं फूड वैक्यूल। चूंकि याद रहे अमीबा की खास बात क्या होती है कि फूड वैक्यूल के द्वारा, मतलब भोजन, चूंकि इसका न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है, तो इनके फूड वैक्यूल में पहले जो भोजन का माध्यम होगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पहले भोजन का माध्यम कैसा होता है, तो पहले भोजन का माध्यम एसिडिक होगा, उसके बाद जो भोजन का माध्यम क्या होगा, बेसिक होगा। क्लियर। अब यहाँ देख रहे हैं एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट दिखाया गया है, ठीक, एंड ट्राइयूरेट क्रिस्टल्स। तो ये हुआ अमीबा का स्ट्रक्चर जो है। आगे हम लोग देखा जाए नेक्स्ट टॉपिक
इसकी देखिए फिजियोलॉजी देखेंगे हम लोग। तो फिजियोलॉजी में सबसे पहले लोकेशन की बात करें हम, कि अमीबा का लोकेशन जो होता है इनमें 0.02 से 0.3 मीटर प्रति मिनट ये गति करती है। ठीक। और इसमें देखिए कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें से जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत का नाम दिया गया है आसंजक या आसक्ति सिद्धांत, संकुचन जली सिद्धांत, तनाव सतह मतलब सरफेस टेंशन थियरी, फिर लुढ़काव या लोटनी गति, उसके बाद आप देख रहे हैं ठीक चलन गति सिद्धांत, फिर उसके बाद सॉल जेल सिद्धांत। जो सॉल जेल सिद्धांत देख रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सॉल व जेल सिद्धांत क्या होता है। ठीक, इसमें क्या, इसको सबसे पहले हाइमन 1917 में 1917 में इसको दिया था, और इसका सपोर्ट पेंटिन तथा मास्ट नामक साइंटिस्ट ने भी इसको किया था। क्योंकि कई बार एग्जाम में सॉल जेल थ्योरी पूछ दिया, और सॉल जेल थ्योरी होता क्या है, उसके बाद किसने इसको दिया था। ठीक, अब नेक्स्ट देखा जाए अगला जो क्या होता है, मॉलिक्यूलर फोल्डिंग एवं अनफोल्डिंग थियरी, उसका फव्वारा प्रदेश संकुचन मत, फिर रेनाल्डी तथा जॉन का सिद्धांत। ठीक, नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, न्यूट्रिशन की बात किया जाएगा। देखिए अमीबा का जो न्यूट्रिशन होता है, यह न्यूट्रिशन आपका देखिए होलोजोइक और सर्वाहारी। ठीक, अब न्यूट्रिशन कई टाइप के होते हैं। जो पहला न्यूट्रिशन होगा वो इंजेशन ऑफ फूड। दूसरा देखिए इंजेशन ऑफ फूड में क्या होता है कि अब चूंकि अमीबा एक कोशिकीय प्राणी होता है, तो एक कोशिकीय प्राणी में आर्गन तो डेवलप होगा नहीं, इसलिए जो इनका जो भोजन फूड वैक्यूल के माध्यम से डाइजेस्ट होता है, यह ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे हम किसी दलदल में अगर किसी कंकड़ को फेंक दें तो कंकड़ धीरे धीरे से क्या होता है, ऑटोमेटिक चलाएगा। तो जो अमीबा जो होगा यहाँ पर, तो अमीबा में जो सीरोपोडिया होता है, ये सीरोपोडिया क्या करे, कैप्चर करेगा। ये कैप्चर करने मतलब अगर ये फूड पार्टिकल यहाँ पर है तो इसी के अंदर ये यहाँ पर एंट्री करेगा, और धीरे धीरे वाल को डिजॉल्व करते हुए क्या करेगा, फूड वैक्यूल में अंदर चलाएगा यहाँ पर। ठीक, ये पिनोसाइटोसिस, तो पिनोसाइटोसिस के थ्रू अमीबा क्या करेगी, एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्या कि फूड पार्ट क्या होगी, फूड वैक्यूल में एंट्री कर जाएगा। इस तरीके से काफ़ी सिंपल तरीका होता है इनमें फूड को इनटेक करने का। दूसरा देखिए डाइजेशन। अब देखिए कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि अमीबा में डाइजेशन किस प्रकार का होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रा सेलुलर। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये क्या होता है, इंट्रा सेलुलर इसमें डाइजेशन पाया जाता है, और इंट्रा वैक्यूलर भी। ठीक, अब देखिए खाद्य धानी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आपने आपको बता दिया कि जो खाद्य धानी होती है फूड वैक्यूल, खाद्य धानी के अंदर ये देखिए भोजन पहले एसिडिक होता है, बाद में बेसिक या क्षार हो जाता है। हम अभी आपको इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है सिर्फ और सिर्फ अमीबा का ही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वांगीकरण व अवशोषण। तो देखिए स्वांगीकरण व अवशोषण जब बात किया जाएगा तो भोजन का देखिए इसमें संचय क्या ग्लाइकोजन और फैट के रूप में होता है। जैसे हम लोग के रूप शरीर में होता है कि फूड का स्टोर हम लोग में भी ग्लाइकोजन और फैट के रूप में ही होता है, तो अमीबा में भी क्या संचय इस तरह का होता है। चूँकि स्वांगीकरण और अवशोषण की बात किया जाए तो चूँकि अमीबा एक कोशिकीय प्राणी होता है, बहुत डेवलप तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो भोजन के पार्ट होते हैं वो पूर्ण रूप से क्या होते हैं, यहाँ साइटोप्लाज्म में डिजॉल्व हो जाते हैं। बात किया जाए वैक्षेपण, तो देखिए वैक्षेपण को इजेशन बोलते हैं, मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को अमीबा क्या करता है, अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। ये है तो क्या कहलाएगा, इजेशन या बहिक्षेपण। अब बात किया जाए शोषण। शोषण क्या विसरण क्रिया द्वारा होता है। अब देखिए विसरण मतलब डिफ्यूजन की जो प्रोसेस किया जाए, ध्यान रखिए। ठीक, तो यहाँ पर विसरण जो डिफ्यूजन होता है, तो डिफ्यूजन में क्या इनकी लेयर इतनी पतली होगी, थिनेस्ट होगी, कि जो प्लाज्मा लेमा जो होता है, प्लाज्मा लेमा के चारों तरफ क्या करते हैं, किसी पार्टिकल को यह विसरण के थ्रू एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है उत्सर्जन। तो अभी आपको मैंने बताया कि चूंकि ये क्या होता है, अमोनोटेलिक होता है। ठीक,
इसका मेन जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हो क्या होगा, अमीबा। और उसमें कौन कौन, सॉरी, अमीनो एसिड, ठीक, गलती हो गया। इसका देख क्या होता है, अमोनिया, क्या होगा इसमें, अमोनिया क्या होगा, इसका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होगा। और इस अमोनिया में बाईयूरेट्स व ट्राईयूरेट्स क्रिस्टल भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए इनकी ऑस्मो रेगुलेशन की बात किया जाए तो देखिए जो इनका ऑस्मो रेगुलेशन होता है वह ऑस्मो रेगुलेशन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है अमीबा में। ऑस्मो रेगुलेशन में कंट्रेक्टाइल वैक्यूल की बात की, जिसको संकुचनशील धानी या संकुचनशील रिक्तिका जो होती है, यह रिक्तिका आप क्या देख रहे हैं कि रिक्तिका जो होती है इसमें संख्या केवल एक ही होती है। इसका सबसे मेन काम होता है, मेन काम क्या होता है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल का, यह वाटर को बैलेंस करने का काम करती है। ठीक, अब बात करते हैं अमीबा का बिहेवियर कैसा है। ये भी देख क्वेश्चन से कई पूछा गया है। तो कई टाइप के बिहेवियर इसके होते हैं, जैसे ताप अनुचलन। ताप अनुचलन बस आपको याद क्या रखना है यहाँ पर कि 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर अमीबा क्या करता है, एक्टिव होता है। अगर इससे बहुत कम ताप हुआ तो भी दूर भाग जाएगा अमीबा, और इससे अधिक ताप हुआ तो भी दूर भागने मतलब अमीबा डेड कर जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। मतलब बहुत अधिक ताप, बहुत कम ताप पर अमीबा सो नहीं कर पाता, ये इसकी डेथ मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, प्रकाश अनुचलन। अब देखिए प्रकाश अनुचलन की बात की तो फोटोटैक्सिस, तो फोटोटैक्सिस में लिखा मंद प्रकाश के प्रति धनात्मक, मतलब इसमें डीम लाइट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इसको अमीबा के लिए क्या करता है, इसका बिहेवियर डीम लाइट के प्रति क्या पॉजिटिव होता है और सबके प्रति क्या हो जाएगा नेगेटिव। मतलब बहुत अधिक प्रकाश या बहुत कम प्रकाश के लिए नेगेटिव होगा, जबकि डीम लाइट के लिए क्या होगा, ये पॉजिटिव अनुक्रिया शो करता ये है। स्पर्शा अनुचलन, इसका मतलब देखिए क्या होता है, थिग्मोटैक्सिस, स्पर्श के प्रति यह हमेशा क्या करता है, नेगेटिव अनुचलन को दिखाता है। नेक्स्ट है कीमोटैक्सिस, तीव्र क्षार, लवण व शक्कर के प्रति ऋणात्मक अनुचलन दिखाता है। आगे देखा जाए गैल्वेनोटैक्सिस, ये देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो गैल्वेनोटैक्सिस में होता क्या है, जल में दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अमीबा गति करना बंद कर देती है, फिर यह ऋणात्मक मतलब कैथोड की ओर जाती है, जबकि एनोड की ओर नहीं जाती है। इससे क्या होती है, दूर भागती है। जियोटैक्सिस, जियोटैक्सिस में क्या होता है, यह पॉजिटिव की तरफ होता ही है, अर्थात यहाँ पर क्या होता है, जियोटैक्सिस मतलब अर्थ की तरफ ही क्या करता है, ये शो करता ही है। नेक्स्ट धारा अनुचलन, देखिए धारा अनुचलन में क्या होता है, चूंकि जानते हैं कि अमीबा क्या होता है, अमीबा एक प्रकार का फ्रेश वाटर में रहने वाला जीव होता है। तो जो जल की धारा जो होगा, जल की धारा के अकॉर्डिंग ये उसकी दिशा में जाना पसंद करता है, ठीक है, उसके अपोजिट दिशा में नहीं पसंद करता ये है। अब रिप्रोडक्शन की बात किया जाए, अमीबा में देखिए रिप्रोडक्शन केवल अलैंगिक, यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। अब उसमें देखिए उसमें क्या क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन, पहला मतलब अमीबा क्या होता है, 1 से 2 का फॉर्मेशन करता है। फिर अमीबुला निर्माण, मल्टीपल फ्यूजन। देखिए हमने आपको बताया कि यह सिर्फ और सिर्फ हम लोग कंपटीशन के लिए इसके पर्पज से नोट्स बनाई गई है, और निश्चित रूप से हम अगले वीडियो में केवल अमीबा का ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आप देखेंगे कि लगभग सभी क्वेश्चन केवल इसी छोटे से नोट्स में लगभग तैयार हो जाएंगे। देखते हैं अगला स्पोरुलेशन। अब देखिए स्पोरुलेशन मतलब यहाँ क्या बताया गया है कि बीजाणु जनन, तो बीजाणु जनन जो होगा यह प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि बीजाणु जनन क्या होता है, तो आप बताएंगे कि अमीबा में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और यह प्रतिकूल परिस्थिति में यह क्रिया होती है। नेक्स्ट चौथा है इंसिस्टमेंट, यह भी क्या प्रतिकूल परिस्थिति में ही पाया जाता है। पुनरुद्भवन, देखिए पुनरुद्भवन की खास बात, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब टोटल फाइलम की अगर बात किया जाए तो टोटल फाइलम में रीजनरेशन की पावर सबसे अच्छी होती है किसके पास, अमीबा के पास।
लेकिन ये कंडीशन क्या होती है, अगर एक अमीबा है, अगर इस अमीबा को जितने भाग में काट दे, लेकिन हर एक भाग में क्या होना चाहिए, इसका केंद्रक निश्चित रूप से कुछ न कुछ भाग में प्रेजेंट होना चाहिए। आप जितने भी खंड करते हैं अमीबा के, हर एक खंड में अगर न्यूक्लियस का पार्ट है तो निश्चित रूप से इसी न्यूक्लियस के पार्ट से क्या कर लेगा, अमीबा अपने आप को दूसरा अमीबा तैयार कर लेता है। इसलिए इनमें रीजनरेशन पावर ज़्यादा होती है और यही कारण है कि अमीबा में प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। इसलिए अमीबा को अमर भी कहते हैं, इमोर्टल भी कहते हैं हम लोग हैं। ठीक, अब देखा जाए कि अमीबा में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है, मतलब जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या लगभग 500 से 600 पाई जाती है। क्लियर। अब देखिए अमीबा में नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ बहिष्कार किसके द्वारा किया जाता है। ठीक, तो जो वर्ज्य पदार्थ है किसके द्वारा, वो हमेशा किस द्वारा किया जाएगा, प्लाज्मा लेमा के द्वारा किया जाता है। क्योंकि हमने आपको बताया था पहले टॉपिक में कि प्लाज्मा लेमा क्या है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द अमीबा। तो क्या होता है, ये इसका बाहर का लेयर होता है। तो मित्रों हमने आपको बताया था कि आज का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ केवल हम लोग का अमीबा का होगा और हम नेक्स्ट वीडियो में केवल अमीबा के क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। निश्चित रूप से देखिए कम समय और थोड़े से नोट्स में हम लोग यही प्रयास करेंगे कि लगभग सभी टॉपिक इसमें कंप्लीट हो जाए और हमारा सभी क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाए। धन्यवाद।